नमस्कार दोस्तों। आजकल खबरों में आप लगातार सुनते और देखते आ रहे होंगे कि सड़क पर जो है वो वाहन की दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें बढ़ोतरी हो चुकी है। हाईवेज़ पर तो होती ही है, पर आप अगर नज़र अपने आसपास भी देखेंगे, आप दौड़ाएंगे नज़र, तो आप देखेंगे कि जो शहर के अंदर भी जो हैं वो दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा जो हैं दुर्घटनाएँ, हेलमेट जो हैं वो ना डालने के कारण भी दुर्घटनाएँ तो चलो होती ही हैं, पर हेलमेट भी जो लोग हैं वो नहीं डालते हैं और कई लोग ज़्यादा स्पीड पर चलाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सामान जो है वो ट्रकों पर जो है उसको ओवरलोडिंग करके भी करते हैं। पर इन सभी पर हम नहीं बात करेंगे, हम जो है बात करेंगे कि जो बच्चों के नाबालिग जो बच्चे चलाते हैं गाड़ियाँ, उनको जो उनके द्वारा एक्टिवा दे दी जाती है या कुछ और उनको वाहन, लोग बाइक्स भी आजकल पेरेंट्स दे देते हैं, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। बात इसलिए भी हम करेंगे क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से भी अब उन्होंने एक अधिनियम आया था, मोटर अधिनियम 2019 का जो था उसको लागू करने की बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि 30 जुलाई तक तो हम जो है लोगों में जागरूकता के लिए लहर चलाएंगे, पर 1 अगस्त से इस कानून को हम पूरी तरह से लागू कर देंगे। इसके लागू करने के क्या ये अच्छा है, क्या बहुत अच्छा है, या जो भी, इस बात के लिए हम जो है बात करेंगे। हमारे साथ जो हैं वकील सतपाल विरती जी हैं, इनसे हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके कानून के बारे में पूरा जानेंगे। ये जो वकालत के साथ साथ समाज सेवा में भी इनका पूरा योगदान है और लेखक भी हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि ये इस कानून को और पंजाब सरकार की तरफ से जो अब आदेश जारी हुआ है उसके बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार जी। ऋतु जी, पहली बात तो यह है कि आपने जो टॉपिक लिया ना, ये बहुत बढ़िया है और समाज के लिए जो ज़रूरी था, जो कि हमारे रोज़ पढ़ते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं, हर रोज़ बहुत सारी कीमती जानी जाती है बच्चों के लिए, माँ बाप भी है साथ में, बहुत सारे कानून हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो मेन कारण है वो बच्चों के टॉपिक जो है, आज हम यहीं पर जी, सिविल जी। रहेंगे। और सरकार ने मैं तो अप्रिशिएट करूँगा गवर्नमेंट को कि उन्होंने अच्छा ये स्टेप लिया है कि 1 अगस्त को वो इसको लागू करने जा रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं वो अगर ड्राइव करते हैं बिना लाइसेंस के, बिना हेलमेट के, तो जो फाइन होगा वो बहुत, मतलब माँ बाप को भी उनको पे करना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स को, और 25,000 रुपया तक जो उनके पेरेंट्स को फाइन होगा। और बल्कि दूसरा, सजा का भी उन्होंने कहा है कि पेरेंट्स को सजा भी हाँ हाँ, होगी, इसमें उन्होंने उसमें ये 1 साल की सज़ा 3 साल तक भी बढ़ सकती है, जी, और, जी। उनके पेरेंट्स को, किसी को एक को सज़ा हो सकती है। ये आगे से माँ बाप सोचेंगे बच्चे को कोई भी अपने व्हीकल देने के लिए, जो टू राइडिंग या फोर व्हील राइडिंग करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है, बच्चे में इतना एडोलसेंस एज होती है, टीनेजर होते हैं, तो उनके स्पीड ज़्यादा होती है। मैं जी। दोस्तों के साथ स्टंट करूँ, जहाँ भागूँ, जहाँ लेकर जाऊँ, माँ बाप की भी नहीं मानते वो। सच्चाई तो ये है कि बच्चे माँ बाप की नहीं मानते, वो कहते हैं डैड मैं अभी आया हूँ, मामा मैं अभी लेकर जा, तो माँ बाप भी कुछ कहते हैं कि बच्चों को कि ये चीज़ ले जाओ बाजार से, और ये एक्टिवा ले जाओ, जहाँ आप कार ले जाओ। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो 16 साल से भी कम उम्र के हैं, जो ड्राइव करते हैं, फिर एक्सीडेंट होता है और बहुत दुखदायी इसमें मौत भी होती है बहुत ज़्यादा। माँ बाप दुखी भी होते हैं, उसके बाद पहले ही सोचना हाँ, चाहिए। वो आप सही कह रहे हैं कि बाद में दुखी होने से पहले के पहले हमारे को बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा देखो 13 साल का 14 साल का बच्चा ही ये ड्राइव कर जो रहा है है। ड्राइव करना सीख गया है। वो सीखना एक अलग बात होती है, पर सड़क के ऊपर उतार देना जो है वो अलग बात रहती है कि उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो आप ये जो आपने बात की कि हाँ, कि सजा भी होगी 1 साल से 3 साल तक जा सकती है, तो ये सज़ा मतलब कैसे होगी कि क्या वो वहाँ पर पूछेंगे बच्चे को कि तुम्हें ये किसने इजाज़त दी थी, कि तुम्हारी मम्मी ने दी या कि तुम्हारे पापा ने दी, उस हिसाब से जिसके होगी या? जो जो ऑनर होगा, जैसे वो एक्टिवा का या कार का, जिस व्हीकल का भी ऑनर होगा उसको होगी, उसके बाप के नाम पर है या उसके माता के नाम पर है, जहाँ जिसने लॉ किया, ठीक, उसको
लॉ क्यों किया, क्यों बच्चे को जाने दिया? इसलिए बच्चे को अगर पहले तो 16 ईयर के जो नीचे है, कम उम्र का है, उसको अलाउ नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट के मुताबिक। और जो 16 ईयर के ऊपर है, ज़्यादा एज है, वो एक्टिवा जो 50 सीसी का वो लाइसेंस बना सकता है, जो 100 सीसी का नहीं। हाँ, पर जो एक्टिवा है अगर उसको भी माने कि वो 50 सीसी के अंदर ही वो आती है, पर उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। बच्चे तो हाँ, वैसे ही स्पीड पे है, तो आपको नहीं लगता कि इन पर भी करना चाहिए जो कंपनी वाले दे रहे हैं? जैसे ना अब नया जो आ रहे हैं व्हीकल, 2 व्हीलर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आ रहे हैं, स्कूटर आ रहे हैं, उसकी जो स्पीड लिमिट बना दी है, जैसे 60 या 670 के बीच में ही है किलोमीटर हाँ जी, पर वो आवर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। इलेक्ट्रॉनिक। जी, जी। ऐसे ही जो एक्टिवा है ना, एक्टिवा की बहुत स्पीड है, बहुत उसकी ज़्यादा। उसकी लिमिट होनी चाहिए, जहाँ बिल्कुल बच्चे को मना करना चाहिए कि बच्चा नहीं चलाना चाहिए। हाँ, वो एक्टिवा मुझे जी। भी ऐसा ही लगता है कि एक्टिवा जो है वो मना ही होनी चाहिए उसकी स्पीड लिमिट के कारण। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में ना बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। जी। उसके लिए गवर्नमेंट ने वैसे तो प्रोविज़न रखी हुई है, लेकिन जब वो कम है, जैसे आप बोला कि 1 अगस्त में हम शुरू कर देंगे, उससे पहले हम जागरूकता का अभियान चलाएंगे, जी, अभियान जी, चलाएंगे। अच्छा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो कह रही है सरकार वो पूरा कर पाएगी। वो क्या उन्होंने हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई सिलेबस दिया है जहाँ टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को गाइड किया है भी हाँ भी आप बच्चों को हफ्ते में 1 क्लास तो ज़रूर लगनी चाहिए ना? नहीं तो 1 पीरियड ही चाहिए, 1 महीने में 1 क्लास होनी चाहिए, वो पूरे का पूरा जो बच्चों को पूरा एजुकेट कर सकें भी आपने जो ट्रैफिक नियम बारे, ट्रैफिक के जो पुलिस में इंस्पेक्टर हैं वो जा सकते हैं, जी, वो जी। जाते भी हैं। हाँ, और वो rules बच्चों, followers का ये स्कूल वालों को और कॉलेज जी। वालों को चाहिए, और ट्रैफिक पुलिस को जो कंट्रोल है, अथॉरिटी है, उनको भी ये स्टेप लेना चाहिए कि बच्चों को एजुकेट करें, उनके माँ बाप को एजुकेट करें, और शहर में भी हर तरह के पोस्टर, हर तरह का एडवर्टाइजमेंट पेपर में, अखबार में जैसे हो है। हाँ, ये बाकी भी हम पैसा करना इतना चाहिए। खर्च करती है सरकार तो ये उसके जान साथ बहुत भी कीमती जाने। जी। वैसे मैं एक बताऊं, जो जी। पीछे मान साहब ने एक और चलाया था, उसमें वो काफ़ी कमी आई है एक्सीडेंट में, जो अपने सेवक चलाए थे ना, हेल्प के लिए एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पहुँचते हैं वो। हाँ, तो वो हाँ, मुझे याद भूल गया वो। हाँ, सभी हाँ। सरकारें अपनी तरफ से तो ऐसे जो काम करती ही हैं कि लोगों के वो भलाई के अच्छा लिए है। वो हर ये सरकार काम करती है। हाँ। तो आम आदमी पार्टी का तो हमें माना ही अप्रिशिएट जाता करना है। चाहिए सरकार को, और जी, भी जी। कोशिश करनी चाहिए, और लोगों को उठना चाहिए इसके बारे में। हमारे ट्रैफिक का बहुत ही बुरा हाल है। हाँ। इतना, एक तो मतलब जो रोड्स हैं वो छोटे हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जो वाहन हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं व्हीकल्स, तो इसमें ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये नहीं है कि हो नहीं सकता। जब दिल्ली में है, चंडीगढ़ लगाओ, चंडीगढ़ में जब हम जाते हैं तो बिल्कुल अपने हिसाब से चलते हैं ताकि कोई फाइन ना हो जाए। हाँ, या पंजाब में तो होता है कि फोन पंजाब कर दो, में- अपने पापा को कर दो, ये हमारे पापा का दोस्त पंजाब है, में हमें हमारे बचा लेगा। लोगों का मानसिकता ऐसी है जी। कि वो शान समझते हैं, अगर मैंने मतलब कार है बीच सड़क के खड़ी कर जी, दी, जी, 2 सही मिनट है। ठहरो भाई मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा वो हूँ। इधर से लोग घूम कर जाएंगे, लेकिन वो सड़क के बीच में खड़ी करके चले जाएगा। और जहाँ मर्जी कहीं भी कोई अपने कोई फंक्शन करना है, तंबू गाड़े फंक्शन शुरू कर दें, जी, गाड़ी सही कहीं भी है। अपने पार्क करे, कोई पार्किंग की नहीं। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट को भी प्रोविज़न देनी चाहिए कि पार्किंग जो है हमारे बहुत कम है, उसके अवेयर नहीं है हम। जी हाँ, हम इस पर भी करेंगे बात। आपने जैसे स्कूलों की बात की थी तो आपको मैं यहाँ पर एक जो बात करना चाहती हूँ कि स्कूलों में जैसे 16 साल के बच्चे भी हैं, उनसे कम उम्र के बच्चे भी जैसे एक्टिवास वगैरह लेके जाने लगे, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को इस पर भी कदम उठाना चाहिए कि वो स्कूलों को ये आदेश दें पूरे सख्ती से कि आपको ये नियम लागू करना है कि आपके बच्चे एक्टिवा जो है वो स्कूल ना लेकर आए? क्या नहीं हो सकता, गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, जी। ये तो उनकी अपने विल पावर पर है। वो अपने वो जो अनाउंस करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा उनके पास फोर्स है, पूरा बहुत सारे, जैसे ट्रैफिक में अब और भी जो उन्होंने भर्ती शुरू की है, तो इसलिए उसमें एम्प्लॉयमेंट भी हल होगा। तो ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो क्या ऐसे कोई कानून है कि जब स्कूल वाले कोई बात नहीं मानते, जब सरकार ऐसे आदेश देगी, तो क्या वो सरकार जो है स्कूल के ऊपर कोई एक्शन ले सकती क्यों है? नहीं ले सकती, सरकार है स्कूल के ऊपर, स्कूल डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसलिए वो गवर्नमेंट के दायरे में है।
इसलिए वो उसको मानना ही पड़ेगा। तो स्कूल वालों को, गवर्नमेंट को, जो हम सभी को, जी जी हम दूसरों को शिक्षा तो दे रहे हैं, हम जी खुद पालन नहीं कर रहे हैं। हम सभी को, समाज के हर आदमी को, हर वर्ग को ये चाहिए कि हमारे ट्रैफिक नियम जो हमारे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, हम उन जानों को बचा सकते हैं। हमारे बहुत कीमती जाने गई हैं, बड़े बड़े हमारे नेता, जैसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी जी। एक्सीडेंट में उसका डेथ हुई थी, और भी ऐसे कई हैं जो कि एक्सीडेंट में जान गंवा चुके हैं। हम भी डरते हैं, हम बच्चों को कहते हैं हाँ भाई कार में जा रहे हैं, सुख शांति से, भगवान की कृपा से वो जैसे गए हैं वैसे आ जाएं जल्दी। वो तो चलो सभी का होता है कि बड़े और जब उम्र के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत समझ भी आने लग जाती है। बात वही होती है कि वो 13 से लेकर जो 18 साल तक की उम्र होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। उनको कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है कि आपके पास भी नेचुरली ऐसा कोई कोर्ट में केस तो आते ही रहते हैं, क्योंकि चालान करते रहते हैं, तो चालान भुगतने के लिए तो कोर्ट में ही आएगा। तो जब अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है कि उनके बच्चों के चालान हुए हैं, वो पेरेंट्स आते हैं, तो आप उनको कैसे डील करते हैं? कि आप उनको समझाते हैं उस वक्त कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आप कहते हैं कि ठीक है कि पहले केस तो आया है, अपने पैसे लो और हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले जो है तो इंसान ही है ना, जी हमारे भाई बंधु ही हैं। जी तो उसमें वो जब बच्चा देखते हैं तो पिघल जाता है मन, भी छोड़ दो इनको। जी जुवेनाइल में केस है, चलना चाहिए बच्चे के प्रति, फिर वो कहते हैं इसका कैरियर खराब हो जाएगा। जी तो इसलिए इनको सभी बातों को देखते हुए, बच्चों का भविष्य को देखते हुए, हमें उनको एजुकेट करना, माँ बाप को एजुकेट करना, ये बहुत ज़रूरी बात है। हम समाज को अवेयर करना कि नहीं, जो जैसे हम जाते हैं बाहर के कंट्री में जाते हैं तो वैसा ही हम बिहेव जो अडॉप्ट कर लेते हैं उनका, जो जहाँ के नियम है। अगर जहाँ से पंजाब से कितना, हमारी कैपिटल है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में भी जाते हैं तो वैसा ही वो अडॉप्ट कर लेते हैं हम रूल, कि वहाँ से हमें कोई ऐसा ना हो जाए। तो जहाँ भी सिर्फ एक हमारी जो लोकल बॉडीज है, ट्रैफिक पुलिस है, उनको थोड़ा नियम जो सख्त करके ये चलना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि चलान ही काटने चाहिए, ट्रैफिक को कंट्रोल भी करना और देखना भी। तो आपने एक तरीके से जो है वो पुलिस पर भी जो है वो धीरे धीरे जिम्मेवारी है। उस पर जिम्मेवारी तो है, पर उस पर भी किया कि चलो ठीक है कि बच्चे को देखकर थोड़ी सी भावनाएं जो हैं वो प्रेम प्यार की आ जाती हैं। जी। उसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि पंजाब सरकार ने ये कहा है कि जो है वो सज़ा जो होगी वो बच्चे को ना देकर उनके माता पिता को दे रहे हैं। पर एक जो सज़ा वो बच्चे के लिए भी है कि वो फिर 25 वर्ष तक उनका लाइसेंस नहीं बनेगा। ये नया प्रोविजन है, जो नए प्रोविजन में कि उसको अगर उसने ऐसा कर दिया कि 25 साल तक वो लाइसेंस नहीं बन जाएगा, बना नहीं पाएंगे। तो माँ बाप का भी जो अगर 3 दफ़ा ऐसे चलान हो गया तो वो भी इनवैलिड कर देंगे उस लाइसेंस को। तो एक तरीके से बच्चे को तो सज़ा मिल ही रही है, क्योंकि वो 25 साल तक फिर कुछ चला नहीं पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि सच में ऐसा होगा? नहीं तो कई लोगों ने तो वैसे भी बिना लाइसेंस के चले तो होते हैं। पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ सख्ती तो बरतनी पड़ेगी, तो नहीं तो हमारी कीमती जानें ऐसी जाती रहेंगी। क्या करेंगे ऐसे, तो फिर हमें रोक नहीं पाएंगे। तो कानून को तो सख्ती से ही पालना करनी हाँ, पड़ेगी। वही बात करनी है, जैसे आपने कहा कि बच्चे को देखकर थोड़ा सा मन में भावना जो है वो उस प्रकार की आ जाती है कि आप उसको छूट दे देते हैं। तो वही बात है कि वो छूट नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल, तभी समाज सुधरेगा। और ये जो पंजाब सरकार का इतना अच्छा वो कदम उठा रही है, इसको हम अच्छा कदम ही मानेंगे, क्योंकि बिल्कुल। बच्चों की सुरक्षा तो, उनकी जानें जो हैं वो देश का भविष्य है, तो उससे ऊपर तो कोई चीज़ ये है नहीं। दोनों हाथ से है ना, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक पब्लिक की भी और गवर्नमेंट दायरे की भी। जी। गवर्नमेंट को भी चाहिए, जो ट्रैफिक पुलिस है वो ऐसा मतलब होना चाहिए कि कोई बच्चा जाता है, ये नहीं कि छोड़ दो या कुछ उनको लीडेड व्यू ले लो, नहीं, सख्ती से उनके पेरेंट्स को बुलाओ, जो व्हीकल है उसको इम्पाउंड करो। जी तो आगे से वो देखेंगे भी नहीं, ये मुश्किल है, बच्चा पकड़ा जाएगा, जहाँ बच्चे को भी डर होगा, नहीं जाएगा। तो इसलिए वो हर जगह कैमरे लगे हुए हैं अब, जी जी, वो ठीक तो है, है ही वो है। पुलिस कंट्रोल कर सकती है। तो और कंट्रोल करना चाहिए। अब जो सरकार की बनती है ड्यूटी को उनको निभाना करनी चाहिए, जैसे पार्किंग प्लेसेस देनी चाहिए, और रोड को ज़्यादा क्लीन और साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोड टूटा फूटा हुआ हो, जी। उसके लिए भी गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन अगर रोड पर गड्ढे होंगे तो एक्सीडेंट होंगे। हाँ, वो एक तो अलग कारण है, हाँ, वो तो बहुत चलिए सारे वो कारण हैं। बहुत बड़ा कारण है, मतलब पर उनको रोकने के लिए हमें एफर्ट्स करने चाहिए। वो तो करने ही अब पड़ेंगे। समाज को खुद को उठना चाहिए इसके बारे में। नहीं, मेरी ड्यूटी बनती है, मैं जैसा बिहेव करता हूँ, जहाँ मैं जैसी ड्राइविंग करता हूँ, वो बिहेव हमारा नज़र आना चाहिए समाज में भी। हाँ, जी। मैं एक अच्छा नागरिक हूँ, अच्छा सिटीजन हूँ,
तो इसलिए मुझे अच्छा ही बिहेव करना है पब्लिक के साथ, रोड पर हो चाहे चाहे कहीं भी हो, तो मुझे वैसा ही सलूक अपने बिहेव होना हाँ, चाहिए। आपने कहा कि समाज की भी बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो ज़िम्मेदारी रहती है। तो आपको नहीं लगता कि जो ये एक्टिवा बनाने वाले हैं उनकी भी कोई ज़िम्मेदारी है कि हम मतलब कि उन 18 से कम को ये ना बेचें? क्योंकि आजकल तो 16 साल के नहीं बच्चे को देखिए, भी ये बेचते हैं। देखिए मैन्युफैक्चर तो वो तो रॉकेट भी करेंगे, हाँ, पर ठीक है नहीं? उसमें थोड़ा-सा उसमें तो बनता है कि हम बच्चे के लिए ये बना थोड़ी रहे कि हैं या बच्चा बड़े के लिए बना अब रहे रॉकेट हैं। बन रहा है, भी मैं रॉकेट ले लूँ उसके ऊपर जाकर चंद्रमा पर पहुँचूँ। नहीं, ये लिमिट तो वो बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, वहाँ लिमिट गवर्नमेंट को देनी होती है ना। हाँ, तो फिर गवर्नमेंट ने तो दी है हाँ, ना 16 साल पे फिर गवर्नमेंट को 50 सीसी की। गवर्नमेंट को वहाँ जो रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए भी, इस जो जो टू व्हीलर्स है इसमें इतनी स्पीड होनी चाहिए, ये बच्चा उसके बच्चा नहीं चला सकता, उसके माँ बाप जो परचेज कर रहे हैं क्या बच्चे को दे रहे हैं कि नहीं, कि अपने लिए भी यूज करते हैं। जैसे सीनियर सिटीजन है उसके लिए भी बहुत नए नए आ रहे हैं जो वाहन जी, जी। बहुत थोड़ी कम स्पीड में आ रहे हैं, तो इसलिए स्पीड को कंट्रोल करना वाहन में और ज़्यादा उसको टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा एडवांस हो, ताकि बच्चे सही। की और माँ बाप की या किसी की भी जान बच सके। तो सेंसर होने चाहिए ऐसे कुछ ना कुछ, ये भी मैन्युफैक्चरर को करना चाहिए। तो वही बात है कि पूरा मतलब कि समाज में सभी को अपना योगदान देना पड़ेगा तभी ये सारा कुछ सभी को, ये और चलेगा। बाहर जाएंगे आपको तो हॉर्न भी नहीं मिलेगा, हाँ, हॉर्न नहीं। वो और दूसरी बात, अपने वो इतना स्मूथली चलते हैं, अपनी लेन पर चलते हैं, लेन के बाहर नहीं आते, अपनी लेन में चलना चाहिए, अपनी जी, स्पीड जी। में है। लिख कर लगाया हुआ है कि 90 स्पीड चाहिए, अगर हाईवे पर है तो इतनी स्पीड चाहिए, अगर शहर में है तो 40 की स्पीड या 60 की चाहिए पर जी। आवर, तो किलोमीटर के हिसाब से वो लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ तो वो बोर्ड भी लगाने चाहिए, तो उसके हिसाब से चलना चाहिए, ये हमारी अपनी ड्यूटी है। तो हम रैशली जब चलते हैं तभी एक्सीडेंट होता है, तो हमें भी अपने आप को भी सुधारना है। सही में मुझे लगता है कि वो शो ऑफ भी नहीं करना चाहिए, बच्चों को बिल्कुल। साइकिल भी दे दो तो समझाओ कि ये जो कोई। स्टंटबाजी करते हैं, जहाँ एक आपको जाना है, आपको पता है टाइम पर जाना है, तो टाइम से पहले 5 मिनट चल चलो। ये नहीं है कि टाइम 5 मिनट लेट जाना और फास्ट चलानी, कि मैं अभी 5 मिनट में उड़कर पहुंच जाऊँ, उड़ाओ नहीं। इसलिए वो जान आपकी बहुत कीमती है, उसको भी देखो कि कैसे हम प्यार से ड्राइव करें और जाएं, अपने जो काम है अपना करें पूरा। दर्शकों, आपने जैसे कि दोस्तों सुना कि वकील साहब ने कहा क्या कहा है। इन्होंने कहा कि समाज का भी पूरा योगदान रहता है, अकेला सरकार के ऊपर ही नहीं होता कि सरकार ही सारे काम करे, कुछ काम हमें भी खुद ध्यान में रखने होते हैं। अपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान जो है वो सबसे पहले हम रखेंगे, उसके बाद ही कोई और रख पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जो थैंक यू रितु जी, जो ना नया अब अमेंडमेंट हुई है जी। एक्ट में, उसको भी पेपरों में पब्लिक में बांटना चाहिए, ताकि पब्लिक को पता चल सके, अवेयर हो सके स्कूलों और कॉलेजों में। मैं तो कहता हूँ जो एक सिलेबस होना चाहिए, बल्कि जी 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 मतलब ट्रैफिक का, कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा सिलेबस होना चाहिए कि हम अपने राइट्स को भी जाने, ड्यूटी को भी जाने और ट्रैफिक नियमों को भी जाने। नियम को भी जाना। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सभी का पूरा ये हमें बताना पड़ेगा बच्चों को, तभी समझ आएगी उनको। समय समय पर जो है इस बात को समझाना पड़ेगा लगातार। तो उनके लिए क्लासेस भी ज़रूरी हैं कि आपके कहने के अनुसार जो है वो ट्रैफिक पुलिस वालों को स्कूल्स में जाना चाहिए, बल्कि पंजाब सरकार की तरफ से ही ये ड्यूटी लगा देनी चाहिए कि कम से कम 6 महीने में एक बार जाके जो नाइन्थ जैसे से लेकर। पत्रकार जितने भी हैं सभी पत्रकारों को ऐसे इंटरव्यू लेने चाहिए, और पब्लिक में जैसे जो अपने सोशल मीडिया पे उसको वायरल करना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए, ऐसे ही आएगी ना अवेयरनेस। तो जी, सभी तो अपने तरफ से तो सभी कोशिश करते हैं, क्योंकि सब बच्चे तो सभी के अपने ही होते हैं, कोई ये नहीं होता कि ये इसका बच्चा है, ये अपना बच्चा है। तो दोस्तों, ख्याल तो सबसे पहले आपको अपने बच्चों का खुद रखना है। आप उन्हें हैवी व्हीकल्स मत दें। हैवी व्हीकल्स का ये मतलब नहीं है कि आप उनको कार दे रहे हैं, कुछ और है। उसमें ये भी आता है कि आप वो वाहन दें जो वो आसानी से चला लें, ना कि आप उनको ये दिखाने के लिए कि वो बच्चे जाके शो ऑफ बाहर करें। ऐसा मत करें। वो आप शो ऑफ करने के चक्कर में कई बार जान भी जोखिम में पड़ती है। अपना ध्यान रखें, बच्चों को कहें पढ़ाई अच्छे से करें, पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, बाकी तो जो बातें हैं वो ज़िंदगी भर चलती रहती हैं। धन्यवाद।